क्लास 9th स्टूडेंट्स, लास्ट टर्न पे हम लोगों ने ट्रायंगल्स के बारे में ये पढ़ा था कि दो ट्रायंगल्स आपस में किस तरह से कॉन्ग्रुएंट होते हैं। कॉन्ग्रुएंस को समझने के बाद अब एनसीईआरटी के कुछ हम क्वेश्चंस लेंगे। उसके बाद ट्रायंगल का नेक्स्ट टॉपिक होगा इनइक्वालिटीज, वो हम बात के लिए छोड़ते हैं। अभी कुछ क्वेश्चंस है हमारे सामने। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, कौन कौन से इसके क्राइटेरिया होते हैं। एक आपने पढ़ा था साइड साइड साइड, फिर आपने देखा साइड एंगल साइड और एंगल साइड एंगल, और इसी तरह का ए एस भी है, एंगल एंगल साइड, और पांचवा था आर एच एस। ये पांच चीजें आपको दिखाई देती हैं तो आप दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं। एक क्वेश्चन देखते हैं एनसीईआरटी का। इसका फिगर बना हुआ है। लाइन एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ए। ये जो पूरा एंगल था, ये इसको बाइसेक्ट कर दिया किस लाइन ने? एल ने। यानी इसको और इसको दो बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एंगल ए बाइसेक्ट हो गया। बीपी एंड बीक्यू आर परपेंडिकुलर फ्रॉम बी टू द आर्म्स ऑफ एंगल ए। बी से इस लाइन पर भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया बीक्यू, और बी से इस लाइन पर भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया बीपी। आपको प्रूव करना है क्या? ट्रायंगल एपीबी is congruent to triangle AQB। दोनों ट्रायंगल आपको दिख रहे हैं, इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो क्या क्या इक्वल दिखाई दे रहा है आपको इसमें? कॉन्ग्रुएंट के लिए हमने बोला था तीन पार्ट आप इक्वल दिखाते हैं। चलिए, एक एक एंगल तो हमको बराबर दिखाई दे रहा है 90 90 का। ये एंगल भी इसके बराबर है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, और बीच वाली साइड ए भी कॉमन है। कैसे लिखेंगे? सबसे पहले एंगल QAB इज इक्वल टू एंगल PAB गिवन है। फिर उसके बाद एंगल AQB इज इक्वल टू एंगल APB। ये दोनों 90 के दिए हुए हैं, गिवन ये भी है, और AB कॉमन हो गई। क्या लिख सकते हैं हम इसमें? एंगल एंगल साइड बाय AAS, ट्रायंगल AQB सॉरी APB is congruent to triangle AQB। ठीक, उसके बाद आपको यह भी प्रूव करना है BP is equal to BQ, या B is equidistant from the arms of angle A। तो ये बोल रहा है कि आप ये भी प्रूव करिए कि B जो है, इस एंगल A के जो दो आर्म आपको दिखाई दे रहे हैं ना, एक ये आर्म है एक ये आर्म है, इन दोनों से ये पॉइंट B बराबर डिस्टेंस पर है। बराबर डिस्टेंस का मतलब ये होता है कि BQ और BP दोनों लेंथ बराबर है, तो बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसका मतलब कि BP BQ के बराबर होगा। इसी को हम CPCT बोलते हैं, लास्ट टर्म पे आपने पढ़ा था, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। होगा ना कि नहीं? ठीक, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं।
देखिए भाई, इसमें बोला जा रहा है ए सी इज इक्वल टू ए ई, ए सी इज इक्वल टू ए ई और ए बी इज इक्वल टू ए डी। आपको डैश बना के भी फिगर से शो किया गया है, सिंगल सिंगल डैश है, यानी ए बी और ए डी इक्वल है। इसी तरह से ए सी और ए ई में डबल डैश लगा हुआ है, ये दोनों भी इक्वल है। इसके अलावा एंगल बी ए डी इक्वल है एंगल ई ए सी के, वो भी उसमें बना हुआ है। ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। प्रूव करिए बी सी इज इक्वल टू डी ई, बी सी इज इक्वल टू डी ई। ये पूरी बी सी और डी से लेकर ई तक ये दोनों साइड इक्वल कब होंगी? देखिए एक कुछ हम इसमें पहले आपको ये बता दें, आपको क्या प्रूव करना है। शो दैट बी सी इज इक्वल टू डी ई। एक्चुअली होता क्या है कि जो चीज हमको प्रूफ करनी होती है, जो साइड्स हमको प्रूफ करनी होती है, हम ये देखते हैं कि वो दोनों साइड किस ट्रायंगल में आएंगी। बीसी जो है, बीसी ये ना बीसी, ये बीसी किस ट्रायंगल में आएगी? ये आएगी इस वाले ट्रायंगल में, ए बी सी में। इसी तरह डीई जो आएगी, डीई ये आएगी इस वाले ट्रायंगल में, ए डी ई। तो यानी ये दो ट्रायंगल्स हमको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने पड़ेंगे जिनमें ये साइड पड़ती हो। ठीक है ना? तो क्या करें, सबसे पहले इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। पहले तो फिगर देख के ही सवाल को निकाला जाता है कि ये बी सी डी ई के इक्वल कैसे होगी। तो हमने देखा कि ट्रायंगल ए बी सी को कॉन्ग्रुएंट करना होगा ए डी ई के। ठीक है, करके देखते हैं। ए बी बराबर है ए डी के, यानी इस वाले नीचे वाले ट्रायंगल की साइड ए बी और इस वाले ट्रायंगल ए डी ई की साइड ए डी बराबर है कि वैसे कोई बात नहीं। इसी तरह से ए सी और ए ई बराबर, ये भी ठीक है। लेकिन कोई एंगल बराबर नहीं है। वो एंगल जो दे रहे हैं ना, ये वाला इक्वल, ये इस ट्रायंगल का है ए बी डी, और इससे हमें कोई मतलब ही नहीं है। इसी प्रकार से वो ये वाला जो एंगल दे रहे हैं वो इस वाले ट्रायंगल में आता है, किसमें? ए सी ई। इससे भी हमें कोई मतलब नहीं है। हमको तो ट्रायंगल चाहिए था ए बी सी और ए डी ई। तो उसके लिए हम थोड़ा सा एक काम ये करेंगे, बीच का जो एंगल है ना, इसको हम सपोज कर लेंगे एक्स। अब हम देखेंगे, गिवन था हमको एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ई ए सी, ये हमको गिवन था। दोनों साइड सेम सेम चीज ऐड कर दी जाए तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं इक्वेशन में, यानी इधर भी प्लस एक्स और ई ए सी में भी प्लस एक्स। तो बी ए डी में जब एक्स ऐड हुआ, यानी इस वाले एंगल में जब एक्स ऐड हुआ तो बन गया बी ए सी। इसी तरह से ई ए सी वाले एंगल में जब एक्स ऐड हुआ तो ये हो गया ई ए डी। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। ठीक, अब हम जिन ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना चाहते थे उसी की बात हम करते हैं। किसको किसको करना चाहते थे? ए बी सी को और ई ए डी को। तो ए बी सी में हमको एक पूरा एंगल ये वाला, यानी बी ए सी बराबर मिल गया ई ए डी के, इस पूरे के, यहां से लेकर के यहां तक। ठीक है ना? उसके बाद ए बी इज इक्वल टू ए डी, ये भी गिवन था आपको, और ए डी इज इक्वल टू ए ई, ये भी आपको गिवन था। तो बाई एस ए एस ही लगेगा, साइड एंगल साइड, हाँ, ट्रायंगल बी ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ई ए डी। अब जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो आप बोल सकते हैं कि बी सी साइड इक्वल होगी ई डी की, हेंस प्रूफ। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। इस
तरह के क्वेश्चंस भी होते हैं जहां आपको 2 बार ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट शो करना होता है, या 2 अलग अलग इक्वल एंगल्स को मिला के एक बड़ा सा एंगल, जैसे क्वेश्चन है एनसीईआरटी में 2 आपको आइसोस्केल ट्रायंगल दिए गए हैं, दोनों ही आइसोस्केल्स, ए बी सी डी, ये पूरा क्वाड्रिलेटरल है लेकिन उससे मतलब नहीं है, ये साइड इसके बराबर है और ये वाली साइड इसके बराबर है, दोनों आइसोस्केल्स हैं। ए बी डी, ये भी आइसोस्केल दिख रहा है आपको क्योंकि इसकी अगल बगल की साइड बराबर है, इसी तरह से ये भी आइसोस्केल है। इसमें बोल रहा है आपको कि प्रूव करिए ए बी डी इक्वल टू ए सी डी। ये डी है और ये सी है, प्रूव करना है एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी, ये पूरा ए बी डी और ये ए सी डी। कैसे होगा इसका तरीका देखिए, इसमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है, सिंपल आप देखें, आपने लास्ट टर्न पे ये पढ़ा था कि जो आइसोस्केल्स होता है उसकी जो 2 साइड इक्वल होती है ना, उसके 2 अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, ये दोनों, तो उसी को अप्लाई कर दें हम यहाँ पर क्वेश्चन में। सिंस लिखें ए बी इज इक्वल टू ए सी दिया हुआ है, इस वाले एंगल को आप सपोज कर लें, सॉरी इसको सपोज कर लें 1, इसको सपोज कर लें 2, इसको सपोज कर लें 3, इसको सपोज कर लें 4, 1 खाली इतना है बस यहाँ तक, और यहाँ से 3, ऐसे वो 2 और 4। ए बी जब ए सी के इक्वल है तो एंगल 1 किसके इक्वल होगा, 2 के, एंगल 2, ठीक, फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली क्या दिया हुआ है, बी डी इज इक्वल टू डी सी या सी डी, कुछ भी लिख दें, तो एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 4 के। इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें, 1 इक्वल टू 2 है, 3 इक्वल टू 4 है, तो 1 में 3 ऐड होगा, 1 में ऐड होगा 3, लेफ्ट लेफ्ट ऐड हो जाते हैं और राइट राइट ऐड हो जाते हैं, 2 में ऐड कर दें 4, तो 1 और 3 मिलकर क्या बनता है, ए बी डी, एंगल ए बी डी इज इक्वल टू 2 4 मिलकर क्या बनता है, एंगल ए सी डी। यही आपको प्रूव करना था, ठीक है ना। नेक्स्ट, इसके बाद आपको बोलते हैं, एक क्वेश्चन और है, ABC is an isosceles in which AB is equal to AC। चलिए सबसे पहले ABC हमने एक बना लिया ट्रायंगल जो आइसोस्केल्स है, A B C, उसमें AB और AC इक्वल दी हैं। फिर क्वेश्चन बोल रहा है BA is produced to D, BA को प्रोड्यूस किया गया, चलिए इसको और नीचे बनाना पड़ेगा ऐसा लगता है क्योंकि अभी ये साइड प्रोड्यूस होगी, ये ऐसे ले लीजिए ए बी सी, ये दोनों साइड इक्वल दी हुई है क्योंकि आइसोस्केल से बोल रहे हैं साइड बी ए को प्रोड्यूस करिए, मतलब बढ़ाइए डी तक, तो ए बी नहीं बढ़ाएंगे आप, यहाँ बी ए प्रोड्यूस का मतलब बी से ए की तरफ बढ़ाना है, ये बढ़ा दी, कहां तक बढ़ानी है, पॉइंट डी तक, और पॉइंट डी कैसा, सच दैट ए डी इक्वल टू ए बी, जो डी होगा वो ए बी और ए डी बराबर होना चाहिए, यहां पॉइंट डी आएगा ताकि ए बी और ए डी दोनों इक्वल हो जाएं। फिर कह रहा है शो दैट बी सी डी इज अ राइट एंगल, बी सी डी इज अ राइट एंगल, ठीक है भाई, डी से जो हमने सी को जोड़ा, आपको प्रूव करना है बी सी डी इज अ राइट एंगल, इसको राइट एंगल प्रूव करना है।
ये कैसे होगा? कोई खास मुश्किल नहीं है। देखें, इसको एंगल 1 सपोज करें और इतना हिस्सा ये 2, सिमिलरली हियर ये 3 हो गया और ये 4। आपको क्या दिया था क्वेश्चन में? ए बी इज इक्वल टू ए सी। तो ए बी ए सी बराबर होने के वजह से एंगल 1 और एंगल 2 भी बराबर हो जाएंगे, ठीक है ना। अब इस ट्रायंगल में आ जाइए ए डी सी में। यहां ए डी बराबर है ए सी के। क्वेश्चन में नहीं बोला, क्वेश्चन में बोला गया है ए डी को ए बी के बराबर, लेकिन आप जान रहे हो जब ए डी ए बी बराबर है और ए बी पहले से ए सी के बराबर है तो ये दोनों भी आपस में बराबर होंगी, ए डी और ए सी। ए बी इक्वल टू ए सी। तो इनसे मिला हमको क्या? एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ठीक, अब आगे देखिए, इस पूरे ट्रायंगल को कंसीडर कीजिए, बी सी डी पूरा ट्रायंगल। हम जानते हैं किसी ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। आप लिखें इन ट्रायंगल बी सी डी एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस, और ये पूरा आएगा, इस पूरे को हम क्या लिख दें? 2 + 4 लिख दें, इज इक्वल टू 180। ये जो 4 एंगल आपको दिख रहे हैं ना, 4 नहीं है, ट्रायंगल में 3 ही होते हैं, तो पहला ये, दूसरा ये और तीसरा ये, दोनों को मिला के है ऐसा। अच्छा, अब आपको मालूम था कौन किसके बराबर? 1 2 के बराबर है, तो 1 को भी हम 2 बना लें, 2 प्लस, और 3 4 बराबर था, तो किसको क्या बनाए? 3 को 4 बनाए कि 4 को 3 बनाए? जरूरत यहां पर पड़ेगी हमको, तो हम जो है 3 को 4 बना लें, 4, और इन 2 + 4 को लिखा रहने दें, इज इक्वल टू 180। 2 2 मिलके ट्वाइस ऑफ एंगल 2, ट्वाइस ऑफ एंगल 4 इज इक्वल टू 180। 2 कॉमन, एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180। 2 से भी कैंसिल हो गया, तो एंगल 2 + 4 इज इक्वल टू यहां बचा 90। 2 + 4 का मतलब बी सी डी, एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 90। यही हमको प्रूव करना था। ले लें इसका स्क्रीनशॉट। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत इजी क्वेश्चन है, छोटा सा लेकिन इंपॉर्टेंट है, इससे आपको एक नया कंसेप्ट मिलेगा। क्वेश्चन ये बोल रहा है एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल में ये देखा करिए कि राइट वाला एंगल किस पर है, ए में है कि बी में है कि सी में है। वो बोल रहे हैं ए पे राइट एंगल है, और वो बोल रहे हैं कि ए बी और ए सी साइड दोनों इक्वल हैं। कह रहा है एंगल बी और सी की वैल्यू बताइए, इसकी और इसकी। बहुत सिंपल है, ये राइट एंगल तो है, लेकिन साथ ही साथ क्या है, ये आइसो स्केल्स भी है। जब दे रहा है आपको ए बी इज इक्वल टू ए सी, तो क्या बोल सकते हैं आप? एंगल बी एंगल सी भी इक्वल होंगे, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। ओके, चलिए अब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू होता है 180। ए की जगह लिख दी हमने 90। बी सी दोनों इक्वल हैं, तो हम बी को भी, बी और सी की जगह भी बी लिख दें, 180। ट्वाइस ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू 90, यहाँ के सब्ट्रैक्ट हो गया, तो एंगल बी की वैल्यू कितनी आई? 45। कितनी आई? 45। तो जैसे ये 45 वैसे ये 45। तो इस क्वेश्चन में कुछ खास करना नहीं था, हम तो जानते हैं कि भाई एक 90 है और दो एंगल बराबर बराबर है, तो 45 45 के ही होंगे। इस तरह से हमने कॉन्ग्रुएंस को समझ लिया, और कॉन्ग्रुएंस से एंगल्स या साइड किस तरह फाइंड की जा सकती है या इक्वल प्रूफ की जा सकती है, ये भी आपने समझ लिया। नेक्स्ट टर्न पे हम पढ़ेंगे इनइक्वलिटीज। इनइक्वलिटीज मतलब ट्रायंगल में
ऐसा क्या होता है जो बराबर नहीं होता है, उसका एक सिर्फ बस इंट्रोडक्शन जल्दी से 1 मिनट में करा देते हैं। जैसे किसी ट्रायंगल में, ये ट्रायंगल ABC है, इनइक्वालिटी का मतलब ये समझाया जाएगा इसमें कि जो साइड सबसे बड़ी होती है उसका अपोजिट एंगल भी सबसे बड़ा होता है। ग्रेटर इज द साइड, ग्रेटर इज इट्स अपोजिट एंगल। AC अगर सबसे बड़ी है तो उसका अपोजिट एंगल कौन बना, B, तो B भी सबसे बड़ा एंगल होगा। AB सबसे छोटी है तो उसका अपोजिट एंगल C भी सबसे छोटा होगा। या दो साइड में भी आप कंपेयर करें कि AC जो है वो इफ AC इज ग्रेटर देन AB, देन AC का जो अपोजिट एंगल होगा B, दैट विल ऑल्सो बी ग्रेटर देन एंगल C। पहला कंसेप्ट ये है। दूसरा इसमें ये है कि किसी भी ट्रायंगल में ABC किन्हीं दो साइड्स को अगर आप ऐड कर दो उनकी लेंथ, तो वो हमेशा थर्ड साइड से ज्यादा होंगी। उन दोनों का जो सम आएगा, यानी AB और AC का जो सम होगा वो हमेशा BC से ज्यादा निकलेगा। या BC और AC ऐड कर दें आप तो वो किससे ज्यादा निकलेगा, AB से। सिमिलरली AC प्लस AB प्लस BC विल बी ग्रेटर देन AC। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है, बिल्कुल छोटा सा मामूली सा क्वेश्चन है, कहेगा क्या ये एक ट्रायंगल हो सकता है 7 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, जिसकी ये 3 साइड हो, ऐसा ट्रायंगल आप बना सकते हो? तो आप तो बोलोगे बिल्कुल बन सकता है। 3 साइड दिए, तीनों साइड हम खींच लें, कंस्ट्रक्शन कर लें। देखिए इन दोनों का सम कितना हुआ, 18। 18 इज ग्रेटर देन 3, ठीक है, करेक्ट। अब इन दोनों का किया 11 3 14 होता है, 14 इज ग्रेटर देन 7, ये भी सही है। लेकिन आप जब इन दोनों का करेंगे फर्स्ट और लास्ट का, 7 3 10 एंड 10 इज नॉट ग्रेटर देन 11, तो ये कंडीशन में आपका फेल हो गया, इसलिए ऐसा ट्रायंगल बन ही नहीं सकता। ठीक, ये इनइक्वालिटीज होती हैं, इसके हम क्वेश्चंस कल डिस्कस करेंगे।